Hi students, welcome to Science Adda 24/7. As we all know that our board exams are approaching, so ये बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इस टाइम पर पैनिक होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है यार. अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारा जो पेपर आता है वो ऑलमोस्ट मेमोरी बेस्ड पेपर आता है ना. अगर हम पिछले सालों तक बात करें तो ज़्यादा बच्चा जो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता चीज़ों को, वो ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता पेपर को. तो अप्रोच जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत जो सीबीएसई है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है. अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 2020 में अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनआईपी के आधारित. यहाँ पर बेटा काफ़ी सारे चेंजेस सीबीएसई लेकर आ रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा चेंज जो उसने बोल दिया है कि 2024 के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है वो क्या है, उसको जानने के लिए आपको एंड तक बने रहना है इस वीडियो में. अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज अगर आप सच में चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करना और लाइफ में सेटल होना, अच्छे करियर को बनाना, अच्छे करियर को शेप करना, तो बेटा दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन, बिकॉज आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सब ने ली है यहाँ पर. सो अब अगर हम इस आर्टिकल में देखें बेटा, एक ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये साफ साफ बोला जा रहा है कि दैट बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करने के लिए सीबीएसई ने पैटर्न के साथ अंक योजना में भी बदलाव किया, सैंपल पेपर जारी किए. एज वी ऑल नो दैट जो सैंपल पेपर्स आए, एडिशनल पेपर्स आए, तो उसमें जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है. जो एडिशनल पेपर का जो लेवल है वो आपको थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है, सैंपल पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है. अब वो हार्ड किसको लगेगा? जिसने तैयारी उस हिसाब से नहीं की है, पहली बात. दूसरी बात, पहले जो एग्जाम पैटर्न होता था उसमें हम चीज़ों को जब रट जाते थे, डेरिवेशंस को रट जाते थे, तो भी बेटा हम इजीली पास हो जाते थे. बट अब इस टाइम की अगर मैं बात करूं, 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, साफ साफ बेटा सीबीएसई ने बोला है ये चीज कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अब तुम बोलते हो कि नहीं हमको तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, हमको कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करनी नहीं है. पर बेटा जो बोर्ड लेवल भी है वो भी अब इंक्रीज होकर कॉम्पिटिशन लेवल तक आ गया है. अब जब मैं बोल रही हूँ वो कॉम्पिटिशन लेवल तक आ गया, इसका मतलब क्या है? कंपटीशन लेवल में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, सो ये सब चीज़ें बेटा अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं आपके सीबीएसई के पैटर्न में भी. अगर हम यहाँ पे बात करें असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत मेजरली बेटा पूछे जाने वाले हैं आपके 2024 के एग्जाम में, क्योंकि बच्चा इस पैटर्न पे चल रहा था, रट कर वो चीज़ों को कर रहा था. तो फाइनली जब आगे वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता था तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे बेटा, उनका जो आईक्यू लेवल है वो उतना स्ट्रांग नहीं पाया गया. तो ये चीज़ सामने आई कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट क्रैमिंग मोड में पेपर्स को बस पास करते जा रहे हैं. तो हमको वो चीज़ नहीं करनी है. हमको एक चीज़ याद रखनी है दैट हमको जो पैटर्न फॉलो करना है वो क्या करना है, हमको कंपटीशन एग्जाम को ही अपने दिमाग में लेकर चलना है. सो उस को चलते हुए बेटा हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं. अब अगर मैं बोलूं कि 100% आपके पास टोटल पेपर है, सो उस 100% में से पहले 100 का 100% बेटा कोविड के टाइम से पहले सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता था. सब्जेक्टिव आते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 5 सेक्शंस होते थे आपके. बट अब इसमें क्या चेंज किया गया है, अगर मैं 10th की बात बताऊं तो 10th क्लास वालों के लिए तो 50% बेटा जो आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कर दिए गए हैं. और अगर क्लास 12th की बात बताएं तो ये साफ साफ उन्होंने बोला कि जो 40% पेपर है, 40% तब बहुत होता है यार, 33 तो हमको पास होने के लिए चाहिए. तो ऐसा सोचो 40% पेपर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है. अब इस तरीके के पेपर की तैयारी कैसे होगी, इस तरीके के पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. हम अगर देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलते हैं. बट अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, 40% तक आने वाले हैं, तो उसमें बेटा एमसीक्यू बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि पूछे जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, असर्शन रीजंस पूछे जाएंगे. सो उसका प्रैक्टिस कहाँ पे होगा, हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करके इस साल के पैटर्न को जज कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको सैंपल पेपर और एडिशनल पेपर करना मस्ट है. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की अपडेट आ रही थी कि मैम हमने कर लिया है, सैंपल पेपर भी कर लिया है एंड एडिशनल पेपर भी कर लिया. बट इफ यू वांट कि आप फिजिक्स का एडिशनल पेपर या सैंपल पेपर करना चाहते हैं, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू. ठीक है, हम यहाँ पर लाइव क्लास लगवा लेंगे या जैसे भी रिकॉर्डेड में दे दूंगी, या जैसे भी बेटा आई विल मेक इट पॉसिबल कि आपके लिए वो उसका जो सोल्यूशन है वो पहुंच जाए. दूसरी बात ये कि आपको बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस
क्वेश्चंस रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. सो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फॉलो दिस चैनल. हमने ऑलरेडी बेटा एक प्री बोर्ड सीरीज 10 का दम आपके लिए लॉन्च कर दिया है इस चैनल पे, जिसका आज डे नंबर 1 है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज ये 10 का दम इज टोटली फ्री, टारगेटिंग योर प्री बोर्ड एग्जाम्स. बेटा द टाइमिंग्स फॉर द रिस्पेक्टिव क्लासेस, मैथ्स आपका 4 to 5, केमिस्ट्री आपका 5 to 6, फिजिक्स आपका 6 to 7, इंग्लिश आपका 8 to 9. ये रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स रह रही हैं आपकी क्लासेस की. सो प्लीज मस्ट अटेंड दिस सीरीज. अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई मस्ट से कि आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए. अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, ये मैंने 10 डेज का प्लान ऑलरेडी आपके साथ बेटा शेयर किया था. अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आज ही इस चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाइए बेटा इस चैलेंज में. 10 डेज हार्ड चैलेंज बहुत ही सच में स्ट्रगलिंग होने वाला है आपके लिए, बिकॉज हम 10 दिन में अगर इतने मेजर मेजर चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हम इस चैप्टर के वो सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करने वाले हैं जिसमें से पेपर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर इट इज योर प्री बोर्ड एग्जाम, वेदर इट is your board exams. So please make sure that you are following this 10 days hard challenge. And as well as बेटा अगर आप चाहते हैं, देखो मैं पहले ही बात बता रही हूँ आपको कि आप अपना जो लेवल है वो बोर्ड एग्जाम्स तक मत रखिए बेटा. अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड सीबीएसई वालों ने भी बोल दिया हम बढ़ा रहे हैं. सो बेटा उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ सीयूटी एग्जाम, तो सीयूटी एग्जाम इज समवट डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम. सिलेबस इज थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है ना, पूरा एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम जैसा सिलेबस नहीं है, अप्रोच डिफरेंट रहती है. तो उसके लिए बेटा आज ही आप एनरोल कीजिए हमारे तेजस्वी साइंस बैच में. The classes are going to start really soon. After using the code Y549, you can get maximum rebates. The links are mentioned in the description box. Do enroll in this batch if you are targeting high. है ना, अगर आपका टारगेट हाई है तो मस्ट एनरोल कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस टिल लास्ट. एंड जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए व्हाट टाइप ऑफ सेशंस यू वांट फ्रॉम अस. टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.